तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन सच ये है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारे दिमाग में चलती हुई वो आवाज है जो हर समय तुम्हें डराती रहती है। अगर यह गलत हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग क्या सोचेंगे, यही चिंता धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी खा जाती है। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में डील कार्नेगी एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी की आधी समस्याएं असल में होती ही नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में बनती हैं। सोचो जरा, तुम रात को लेटे होते हो, सब कुछ ठीक होता है, फिर भी तुम्हारा दिमाग भागने लगता है भविष्य में, डर में, शक में, और अचानक तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है। नींद उड़ जाती है और तुम सोचते हो मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन सच क्या है, समस्या बाहर नहीं है, समस्या उस सोच में है जो अभी तक हुई ही नहीं चीजों से डर रही है। यह किताब कहती है चिंता एक आदत है, और सबसे खतरनाक बात यह है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम इसे रोज रिपीट कर रहे हो। तुम हर छोटी चीज को बड़ा बना देते हो, जैसे एक छोटी गलती मैं फेल हो जाऊंगा, एक छोटा रिस्क सब बर्बाद हो जाएगा, एक छोटी परेशानी मेरी लाइफ खराब है, और धीरे धीरे तुम जीना बंद कर देते हो। तुम सिर्फ सोचते रहते हो। ये किताब तुम्हें एक झटका देती है। वो कहती है तुम्हारी चिंता तुम्हें बचा नहीं रही, वो तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रही है। अब सोचो, क्या तुमने कभी किसी समस्या को सिर्फ चिंता करके सॉल्व किया है? नहीं। फिर भी तुम रोज चिंता करते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग यह मान चुका है कि चिंता करना इक्वल्स टू कंट्रोल में होना। लेकिन असल में चिंता का मतलब है तुम कंट्रोल हो चुके हो। यह किताब सिखाती है कि जिंदगी को कंट्रोल नहीं किया जाता, उसे जिया जाता है। तुम हर चीज पहले से ठीक नहीं कर सकते, हर रिजल्ट अपने हिसाब से नहीं ला सकते, हर इंसान को अपने अनुसार नहीं बना सकते। लेकिन तुम एक चीज जरूर कर सकते हो, तुम तय कर सकते हो कि तुम अपनी शांति किसे देते हो। क्योंकि सच यही है, जिस चीज के बारे में तुम सबसे ज्यादा चिंता करते हो, अक्सर वही चीज कभी होती ही नहीं, और जो होती है वो उतनी बड़ी नहीं होती जितनी तुमने अपने दिमाग में बना ली होती है। यह किताब तुम्हें डर से बाहर निकालती है, लेकिन भागकर नहीं, समझकर। वो कहती है वर्स्ट केस सोचो और उसे एक्सेप्ट कर लो। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यहीं से आजादी शुरू होती है। क्योंकि जैसे ही तुम सबसे बुरे हालात को स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारा डर खत्म हो जाता है। और जब डर खत्म होता है, तभी दिमाग काम करना शुरू करता है। अब तुम घबराते नहीं, तुम सॉल्व करते हो। अब तुम भागते नहीं, तुम फेस करते हो। और यहीं से जिंदगी बदलनी शुरू होती है। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास मुश्किलें हैं, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम हर मुश्किल को अपने दिमाग में 10 गुना बड़ा बना देते हो। ये किताब कहती है लाइफ इज नॉट एज हार्ड एज योर थॉट्स मेक इट। और अगर तुमने ये समझ लिया, तो पहली बार तुम सच में जीना शुरू करोगे। तुम्हें यह एहसास होगा कि जिंदगी उतनी भारी कभी थी ही नहीं जितनी तुमने उसे बना लिया था। अब जरा अपने दिन को ध्यान से देखो, सुबह उठते ही तुम्हारा दिमाग शुरू हो जाता है, आज क्या होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लोग क्या सोचेंगे, काम कैसे होगा, और बिना कुछ हुआ तुम पहले ही थक जाते हो। यही तो चिंता का जाल है। दिल कार्नेगी कहते हैं तुम एक समय में सिर्फ एक दिन जी सकते हो, लेकिन तुम क्या करते हो, तुम एक ही दिन में कल का डर और कल का भी डर सब साथ लेकर चलने लगते हो, और फिर कहते हो मैं बहुत स्ट्रेस में हूं। सोचो, अगर तुम्हें सिर्फ आज का दिन जीना हो, सिर्फ आज का काम करना हो, सिर्फ आज की समस्या सुलझानी हो, तो क्या जिंदगी इतनी मुश्किल लगेगी? लेकिन तुम आज नहीं जीते, तुम क्या होगा में जीते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। यह किताब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट देती है, डे डाइट कंपार्टमेंट्स। मतलब अपनी जिंदगी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। सिर्फ आज, ना कल का बोझ, ना कल की चिंता, सिर्फ आज। तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं संभालनी, तुम्हें सिर्फ आज संभालना है। और सच बताऊं, जब तुम सिर्फ आज पर फोकस करते हो, तो तुम्हारी 70% चिंता अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर चिंता भविष्य की होती है। अब एक और सच सुनो, तुम चिंता इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, तुम चिंता इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे पास खाली दिमाग है। जब दिमाग खाली होता है तो वो खुद ही समस्याएं बनाने लगता है। इसलिए ये किताब कहती है कीप योरसेल्फ बिजी। अपने आप को इतना काम में लगाओ कि तुम्हें बेकार सोचने का टाइम ही ना मिले, क्योंकि खाली दिमाग सबसे ज्यादा डर पैदा करता है। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम कुछ अच्छा कर रहे होते हो, काम में लगे होते हो, कुछ नया सीख रहे होते हो, तब चिंता कम होती है। लेकिन जैसे ही तुम अकेले बैठते हो, कुछ नहीं कर रहे होते, तो दिमाग शुरू कर देता है ओवर थिंकिंग, डर और नेगेटिव सिनेरियोस। यही वजह है कि बहुत लोग अकेले होने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने दिमाग का सामना करना पड़ता है। यह किताब तुम्हें भागना नहीं सिखाती, यह तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करना सिखाती है। अब ध्यान से समझो, तुम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम यह जरूर कंट्रोल कर सकते हो
कि तुम किस चीज पर ध्यान दोगे, और यही फर्क बनाता है चिंतित इंसान और शांत इंसान में। एक इंसान हर नेगेटिव चीज पर फोकस करता है और दूसरा इंसान उसी हालत में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेता है। यह किताब कहती है काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। मतलब तुम्हारे पास जो है उस पर ध्यान दो, जो नहीं है उस पर रोना बंद करो। सच्चाई ये है तुम्हारा दिमाग हमेशा कमी पर फोकस करता है, जो नहीं मिला, जो खो गया, जो गलत हो सकता है। और इसी चक्कर में तुम वे सब भूल जाते हो जो पहले से तुम्हारे पास है। सोचो अगर आज तुम्हारे पास सब कुछ चला जाए और फिर वापस मिल जाए, तो क्या तुम उसे अलग नजर से देखोगे? बिल्कुल। लेकिन तुम इंतजार क्यों करते हो खोने का? यह किताब सिखाती है अभी अप्रिशिएट करो, अभी जियो, अभी खुश रहो, क्योंकि चिंता तुम्हें कभी खुश नहीं होने देगी। वह हमेशा कहेगी अभी नहीं, पहले सब ठीक हो जाए। लेकिन सच क्या है? सब कभी पूरी तरह ठीक नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। इसलिए अगर तुमने अभी खुश रहना नहीं सीखा तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। और यही इस किताब की सबसे खतरनाक चेतावनी है। अगर तुमने चिंता को कंट्रोल नहीं किया तो वो तुम्हारी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर लेगी और धीरे धीरे तुम जीना भूल जाओगे। अब जरा एक गहरी बात समझो। तुम्हें लगता है तुम चिंता करते हो क्योंकि तुम्हें परवाह है, लेकिन यह किताब कहती है तुम चिंता करते हो क्योंकि तुम्हें भरोसा नहीं है। भरोसा खुद पर नहीं, भरोसा जिंदगी पर नहीं, और जहां भरोसा नहीं होता वहीं डर पैदा होता है। डेल कार्नेगी एक और सच सामने रखते हैं कि तुम्हारी चिंता का बड़ा हिस्सा लोगों की राय से जुड़ा होता है। सोचो तुम कितनी बार ये सोचते हो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने अलग रास्ता चुना तो लोग जज करेंगे, और इसी डर में तुम अपने फैसले बदल देते हो। तुम वो नहीं करते जो तुम करना चाहते हो, तुम वो करते हो जो लोगों को सही लगता है, और फिर तुम अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। यह किताब कहती है रिमेंबर पीपल आर टू बिजी थिंकिंग अबाउट दमसेल्व्स। मतलब जिन लोगों के बारे में तुम इतना सोचते हो वह खुद अपनी जिंदगी में इतने उलझे हैं कि उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। फिर भी तुम अपनी पूरी खुशी उनकी राय के हवाले कर देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब एक और सच्चाई, तुम्हें लगता है अगर सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तभी तुम रिलैक्स कर पाओगे, लेकिन यह किताब साफ कहती है परफेक्शन इज एन इल्यूजन। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, ना तुम, ना तुम्हारी जिंदगी, ना तुम्हारे फैसले। लेकिन तुम हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश में खुद को थका देते हो, और जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी तुमने सोची थी तुम टूट जाते हो। चिंता यहीं से पैदा होती है। एक्सपेक्टेशन जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा चिंता। तुम चाहते हो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, लोग तुम्हारे हिसाब से बिहेव करे, रिजल्ट तुम्हारे हिसाब से आए। लेकिन जिंदगी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, और जब ये तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती तब तुम्हारा दिमाग पैनिक करने लगता है। यह किताब सिखाती है अजस्ट डोंट रेजिस्ट। मतलब हर चीज को रोकने की कोशिश मत करो, हर चीज को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश मत करो। थोड़ा झुको, थोड़ा स्वीकार करो, क्योंकि जो इंसान हर चीज से लड़ता है वो सबसे ज्यादा थकता है, और जो इंसान फ्लो में रहता है वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम चिंता से बचना चाहते हो लेकिन तुम उसे फीड करते रहते हो। कैसे? तुम बार बार वही सोचते हो, वही सीन रिपीट करते हो, वही डर इमेजिन करते हो, और हर बार वो डर और मजबूत हो जाता है। ये किताब कहती है डोंट कोऑपरेट विद योर फियर्स। मतलब अपने डर के साथ काम करना बंद करो। जब दिमाग नेगेटिव सोच दे तो उसे सच मत मानो, उसे चैलेंज करो। पूछो खुद से क्या ये सच में होगा? क्या इसके होने के चांसेस इतने ज्यादा हैं? अगर हुआ भी तो क्या मैं संभाल नहीं पाऊंगा? जैसे ही तुम सवाल पूछते हो तुम्हारा दिमाग शांत होने लगता है, क्योंकि अब तुम रिएक्शन में नहीं अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हो, और यही शिफ्ट तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। अब एक और सच, तुम सोचते हो तुम्हारी चिंता तुम्हें सेफ रख रही है, लेकिन असल में वो तुम्हें रोक रही है। तुम रिस्क नहीं लेते, तुम ट्राई नहीं करते, तुम आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पहले ही वर्स्ट इमेजिन कर लेता है, और तुम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हो। यह किताब तुम्हें डर के बावजूद आगे बढ़ना सिखाती है, क्योंकि एक्शन किल्स वरी। जैसे ही तुम एक्शन लेते हो तुम्हारी चिंता कम होने लगती है, क्योंकि अब तुम सोच नहीं रहे, तुम कर रहे हो। और यही फर्क है चिंतित इंसान और सफल इंसान में। एक सोचता रहता है, दूसरा करता रहता है, और धीरे धीरे करने वाला जीत जाता है। अब यहां से एक और सच्चाई शुरू होती है जो शायद तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल करे। तुम्हें लगता है तुम्हारी समस्या बाहर है, लेकिन यह किताब कहती है तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारा अंदर का रिएक्शन है। डेल कार्नेगी बताते हैं सेम सिचुएशन डिफरेंट पीपल डिफरेंट रिएक्शंस। मतलब दो लोगों के साथ एक ही प्रॉब्लम हो सकती है, एक टूट जाता है, दूसरा संभल जाता है। फर्क प्रॉब्लम में नहीं होता, फर्क रिएक्शन में होता है। अब खुद से पूछो जब कुछ गलत होता है तुम क्या करते हो? तुम पैनिक करते हो, ओवर थिंक करते हो, वर्स्ट इमेजिन करते हो, और फिर खुद ही अपनी हालत और खराब कर लेते हो।
यह किताब सिखाती है फेस द वर्स्ट, एक्सेप्ट इट, देन इम्प्रूव इट। मतलब सबसे पहले सबसे बुरा सोचो, फिर उसे मेंटली एक्सेप्ट करो और उसके बाद उसे बेहतर बनाने पर काम करो। अब ध्यान से समझो, जब तुम वर्स्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हारा डर आधा वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे, तुम तैयार हो। और जब इंसान तैयार होता है तो वो डरता नहीं है। अब एक और गहरी बात, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसका असर उतना नहीं होता जितना तुम्हारी सोच का होता है। तुम एक छोटी सी बात को दिमाग में बड़ा बना लेते हो, फिर उसे बार बार सोचते हो और धीरे धीरे वो छोटी सी बात तुम्हारी पूरी मूड खराब कर देती है। यह किताब कहती है डोंट मेक माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स। मतलब छोटी चीजों को बड़ा मत बनाओ, क्योंकि सच यह है तुम्हारी जिंदगी की 80% प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी होती ही नहीं है, लेकिन तुम उन्हें बड़ा बना देते हो। अब एक प्रैक्टिकल बात, तुम्हें हर क्रिटिसिज्म हर्ट करता है। कोई कुछ बोल दे तो तुम उसे दिल पर ले लेते हो और दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हो। लेकिन यह किताब एक पावरफुल शिफ्ट देती है। क्रिटिसिज्म इज ऑफन अ कॉम्प्लीमेंट इन डिस्गाइज। मतलब जब लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं तो कई बार वो तुम्हारी ग्रोथ का साइन होता है, क्योंकि लोग उसी को नोटिस करते हैं जो दिखता है, जो आगे बढ़ रहा है। अब सोचो, अगर तुम हर बात पर रिएक्ट करते रहोगे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? इसलिए ये किताब सिखाती है इग्नोर व्हाट डजंट मैटर। हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर इंसान को प्रूव करना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को बस जाने देना पड़ता है और यही स्किल तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाती है। अब एक बहुत जरूरी बात, तुम्हारी आदत बन चुकी है हर छोटी बात पर टेंशन लेने की, लेकिन आदत बदली जा सकती है। यह किताब कहती है क्रिएट अ न्यू हैबिट ऑफ थिंकिंग। मतलब जब भी नेगेटिव थॉट आए उसे रिप्लेस करो। अगर दिमाग बोले सब खराब हो जाएगा तो तुम खुद से कहो मैं संभाल लूंगा। अगर दिमाग बोले मैं नहीं कर पाऊंगा तो तुम जवाब दो मैं कोशिश जरूर करूंगा। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड बदलने लगता है, और जब माइंड बदलता है तब जिंदगी बदलती है। अब एक आखिरी गहरी बात, तुम चिंता इसलिए करते हो क्योंकि तुम भूल जाते हो कि तुमने पहले भी बहुत कुछ हैंडल किया है। तुमने मुश्किलें देखी हैं, तुमने प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, तुम पहले भी गिरे हो और उठे हो, फिर आज क्यों डर रहे हो? यह किताब तुम्हें याद दिलाती है यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर वरीज। तुम्हारी चिंता तुम्हारी ताकत से बड़ी नहीं है, बस तुमने अपनी ताकत को याद करना छोड़ दिया है। और जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारी चिंता तुम पर असर करना बंद कर देगी। लेकिन अब आखिरी और सबसे सच्ची बात, तुमने ये सब सुना समझा, शायद फील भी किया, लेकिन क्या तुम इसे जियोगे? क्योंकि सच यही है, चिंता समझने से खत्म नहीं होती, चिंता प्रैक्टिस बदलने से खत्म होती है। तुम्हें रोज पकड़ना पड़ेगा अपने दिमाग को, जब वह बेकार डर बनाए तुम उसे रोको, जब वो फ्यूचर में भागे तुम उसे वापस लाओ, जब वो वर्स्ट इमेजिन करे तुम उसे रियलिटी दिखाओ। यही डेली फाइट है और यही जीत भी है। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बार बार एक ही बात सिखाती है। तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, तुम्हें सिर्फ आज का तरीका बदलना है। बस आज थोड़ा कम चिंता, थोड़ा ज्यादा एक्शन, थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट। और अगर तुमने ये 30 दिन कर लिया तो तुम्हें खुद फर्क दिखेगा। तुम हल्के लगोगे, तुम क्लियर सोचोगे, तुम जल्दी फैसले लोगे, और सबसे बड़ी बात, तुम जीना शुरू कर दोगे, सिर्फ सरवाइव नहीं। अब चॉइस फिर तुम्हारे हाथ में है। तुम ऐसे ही सोचते रहोगे या अब बदलना शुरू करोगे? क्योंकि मौका अभी है, पावर अभी है, डिसीजन अभी है। और अगर यह वीडियो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी चेंज ला रहा है तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इस वीडियो को लाइक करो। यह सिर्फ सपोर्ट नहीं है, यह एक सिग्नल है कि तुम अब चिंता नहीं, ग्रोथ चूज कर रहे हो। चैनल लाइफ अपडेट को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ माइंडसेट बदलता है, और माइंडसेट बदलता है तो जिंदगी बदलती है। और कमेंट में लिखो आज से तुम किस एक चीज की चिंता छोड़ने वाले हो, क्योंकि जब तुम पब्लिकली कमिट करते हो तो तुम्हारा माइंड उसे सीरियस लेने लगता है। अब आखिरी स्टेप, अगर तुम सच में चाहते हो कि यह सब सिर्फ सुनकर खत्म ना हो तो इस किताब को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। इसे एक बार मत पढ़ो, इसे बार बार पढ़ो, हर बार एक नई समझ के साथ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे क्यूरियोसिटी से मत खोलना, कमिटमेंट के साथ खोलना, क्योंकि फ्री नॉलेज मोटिवेट करता है, लेकिन इन्वेस्टेड नॉलेज ट्रांसफॉर्म करता है। और जब तुम इन्वेस्ट करते हो तभी तुम खुद को सीरियसली लेते हो। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी तुम्हारी सोच उसे बना देती है। तो आज डिसाइड करो, तुम चिंता में जीते रहोगे या शांति में जीना शुरू करोगे, क्योंकि जिस दिन तुमने चिंता छोड़ दी उसी दिन तुमने सच में जीना शुरू कर दिया। अब एक और सच्चाई, तुम हमेशा परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करते हो कि जब सब ठीक होगा तब शुरू करूंगा, या जब कॉन्फिडेंस आएगा तब आगे बढ़ूंगा। लेकिन यह किताब साफ कहती है स्टार्ट वेयर यू आर, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, और जो लोग इंतजार करते रहते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं।
जबकि जो लोग इम्परफेक्ट कंडीशन में भी शुरू करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो सच ये है कि चिंता तुम्हें सेफ नहीं बनाती, चिंता तुम्हें स्लो बना देती है। और जिंदगी में स्लो होना कई बार पीछे रह जाने जैसा होता है। इसलिए तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस शुरू करने की जरूरत है। और जैसे ही तुम शुरू करते हो जिंदगी खुद रास्ता दिखाने लगती है। अब यहाँ एक ऐसी बात आती है जो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। तुम्हें लगता है तुम्हारी खुशी फ्यूचर में है, जब पैसा आएगा, जब प्रॉब्लम खत्म होगी, जब सब सेटल हो जाएगा, तब तुम खुश होगे। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं, टुडे इज द टुमारो यू वरीड अबाउट यस्टरडे। मतलब जिस कल के लिए तुम कल चिंता कर रहे थे, आज वही कल तुम्हारे सामने है और फिर भी तुम खुश नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग हमेशा अगले कल में फंसा रहता है। तुम आज को जीते ही नहीं, तुम बस आज को सरवाइव करते हो, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। मतलब अपनी जिंदगी को छोटे छोटे दिनों में बांट दो। कल की चिंता मत उठाओ, कल की प्रॉब्लम मत सोचो। आज का दिन है, बस इसे संभालो। आज का काम करो, आज का बेस्ट दो। और जब तुम ऐसा करते हो तुम्हारा दिमाग शांत होने लगता है, क्योंकि अब वो 10 प्रॉब्लम नहीं उठा रहा, सिर्फ एक दिन संभाल रहा है। अब एक और सच्चाई तुम्हारी बहुत सारी चिंता कंपैरिजन से आती है। तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो कि उसके पास क्या है, वो कहाँ पहुंच गया, मैं पीछे क्यों हूं, और धीरे धीरे तुम खुद को कम समझने लगते हो। लेकिन ये किताब सिखाती है, बी योर सेल्फ, एवरीवन एल्स इज टेकन। मतलब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी रेस है, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। जब तुम दूसरों से कंपेयर करते हो तो तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, और जब तुम अपनी जर्नी पर फोकस करते हो तो तुम ग्रो करते हो। अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हें लगता है तुम्हें सब कुछ कंट्रोल करना है, लेकिन सच्चाई ये है तुम बहुत कम चीजें कंट्रोल कर सकते हो। तुम मौसम कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी सोच कंट्रोल कर सकते हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह किताब कहती है, कोऑपरेट विद द इनएविटेबल। मतलब जो बदल नहीं सकता उससे लड़ना बंद करो, उसे एक्सेप्ट करो और अपनी एनर्जी उस चीज पर लगाओ जो तुम बदल सकते हो। यही समझ तुम्हें शांति देती है।